देख ही रहे हो कितना सुंदर सुहाना नज़ारा है। और यहाँ से तो वादियाँ हैं वो और खूबसूरत नज़र आ रही है। आप पहाड़ का लुक देखो, ऐसे लग रहा है जैसे नाग देवता फन फैलाए बैठे हैं सड़क पे। भगवान शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। ये देखो आप जो सर्कल में अभी आने वाला ना, जी हाँ, ये भगवान शिव। ठीक है, तो ये मंदिर का दर्शन किया और फिर हम निकल गए बाहर। बाहर आने के ऊपर है ना, ये खाई है वो जम गई है ना। और इस गार्डन में आप देख सकते हैं ये 3 है वो अभी बची है। सो प्लीज थोड़ा जल्दी हो। और मेरी ये शरारती लाडली सुन लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर माउंट आबू सफ़रनामा के ब्लॉग 5वें में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट अपना सफ़र है वो अचलगढ़ का है। जी हाँ, तो हम अभी वहाँ से उतरे थे गुरु शिखर से और हम अचलगढ़ के लिए रवाना हो गए। यहाँ पे कुछ शूटिंग पॉइंट्स वगैरह भी थे, आप शूट कर सकते हो, वीडियो शूट, फोटो शूट, इवन वहाँ फोटोग्राफी वगैरह, मतलब बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी कमी होने की वजह से हम नहीं रुक पाए थे यहाँ पे और हम चले अपने डेस्टिनेशन की ओर। जी हाँ, कहाँ? अचलगढ़। और बीच में तो आप नज़ारा देख ही रहे हो कितना सुंदर सुहाना नज़ारा है। और यहाँ से तो वादियाँ हैं वो और खूबसूरत नज़र आ रही है। भाई साहब, मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग एक तरह का। हमारे राजस्थान का कश्मीर, तभी तो बोलते हैं इसको राजस्थान का कश्मीर, है ना। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है ये। और बस यार, मेरे को तो ना ये वादियों को ना, मतलब ऐसा लगा नहीं कि कोई कट कर लो, फिर भी यार जैसे तैसे करके थोड़ा कट भी किया, कुछ फास्ट फॉरवर्ड किया, स्लो मो भी किया, ऐसी बात नहीं है। पर ज़्यादातर मैं ना इसको कैप्चर ही किया है। मैंने कहा यार कम से कम मेरी मेमोरी तो बनी रहेगी यूट्यूब पर कि हमारा सफ़र था। इसी वजह से इसको मैंने ना कंटिन्यू ही रखा था। और आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगा वीडियो और आप भी ये मेरे साथ साथ आप भी सफ़र का थोड़ा लुत्फ़ उठाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ भी, मतलब जहाँ देखो वहाँ पब्लिक ही पब्लिक है। और पानी, झरने, तालाब तो मतलब भरे हुए पड़े हैं सब जगह में। कहीं कमल के फूल वगैरह इन पानी में। और खाने पीने की, मतलब खाने पीने की तो कमी कहीं पे दिखी नहीं मेरे को। हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर में हमको खाने पीने की चीज़ें देखने को मिल ही जाती। मतलब पूरा पूरा है ना एक टूरिज़्म प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है माउंट आबू को। तो मतलब आपको ऐसा कहीं पे भी फील नहीं होगा कि आप ना ऐसे अकेले हो, बिल्कुल ही नहीं होता महसूस। डे नाइट, बट नाइट का थोड़ा मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि व्हीकल नाइट में चलाएं, क्योंकि है वो थोड़ा रिस्की जोन है ना, इस वजह से। और जो फ्रेशर है, कभी आया हुआ नहीं है, तो प्लीज़ ड्राइव ना करें ऐसे बंदे को लेके आए ड्राइव के लिए जो पहले आया हुआ हो या फिर फुल कॉन्फिडेंट हो, ऐसे बंदे। और ड्रंक के साथ तो कभी मत करना ड्राइव, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो सकती है। ये देखिए, और एक कोई गांव आया बीच में, गांव को देखिए, गांव के पंचायत समिति और आगे हैंडपंप लगे हुए हैं हर एक गांव में। मतलब पहाड़ के ऊपर देखो गांव पूरा रैन बसेरा, इवन खेती भी होती है यहाँ पे। भाई साहब क्या शानदार। और ये पहाड़, ओए होए यार, देखो गाड़ी पास में से निकल रहे हैं, आप पहाड़ का लुक देखो, ऐसे लग रहा है जैसे नाग देवता फन फैलाए बैठे हैं सड़क के ऊपर ही। मतलब हर एक सीन है ना, पूरा एक क्रिएटिविटी के साथ देखने को मिल रहा है। अब देखो पानी का बहाव, मतलब ये देखो पूरा एक झील के जैसा। हमारे गाँव में तो एक छोटा झील भर जाता है ना, तो ऐसा देखने को तरस जाते हैं। और वहाँ पे तो जगह जगह ये सीन देखने को मिल रहा है। मतलब एंजॉय वाला पल तो था, बहुत ज़्यादा, बहुत एंजॉयमेंट वाला था। मैं तो दोस्तों आपसे सजेस्ट तो यही करूँगा यार, अगर आप जाते हो ना, प्लीज़ कम से कम
2 दिन 3 दिन रुको आप। थोड़ा एक्सपेंस हो जाए नो इश्यू, बट यार वो लाइफ के जो ये पल है ना खूबसूरत, ये वापस से कहाँ मिलेंगे। और तो और देखो आप, अब हम यहाँ पर आए तो आपको ये लोकेशन बता दूँ, आपसे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस लोकेशन को मिस मत करो, क्योंकि हमसे तो हो गया था कि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी थी। ये पीस पार्क करके है, ब्रह्म कुमारी पीस पार्क है, शांति उद्यान बोलते थे। इसमें बहुत ही अच्छा मतलब सीखने को भी मिलता है और बहुत अच्छा गार्डन है। मैं पहले ऑलरेडी गया हुआ था, लेकिन आज टाइम की थोड़ी कमी थी, इस वजह से यहाँ पर नहीं जा रहे। तो हम तो निकल रहे हैं सीधे सीधे, बट आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर भी घूम के आए। और दोस्तों इन्हीं का एक और पीस पार्क भी है, नीचे है, वो नक्की झील के पास है। तो अभी आपको मैं दिखा दूंगा कि कहाँ पर है और वहाँ पर कैसे जाना है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फीस है, आई डोंट नो अभी कितनी होगी, लेकिन फीस है। कितनी होती है? 20 से 50 के बीच, 20 नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो पीस पार्क तो हमारी किस्मत में नहीं था लिखा हुआ, हम निकल गए सीधे। और अब सीधे टूर करना है हमें अचलगढ़ का, जहाँ पे हम दर्शन करने वाले हैं अचलेश्वर महादेव। वही हर हर शंभु शिव महादेव शंभु। जी हाँ, हम सबके महाकाल के दर्शन। उसके पीछे की ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे, लेकिन थोड़ा वहाँ अचलगढ़ के पास जाएंगे तभी थोड़ा हम शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पर आगे ओरिया का हम गए थे गुरु शिखर, तब आपको पता ही है हमने यहाँ पे 70-80 रुपये दिए थे। और अब देखो एक रूट है दिलवाड़ा जाएगा, एक जाएगा अचलगढ़, और हम गुरु शिखर से इस पार्क से आए हुए हैं। तो हमें अभी जाना है अचलगढ़, तो हमने टर्न ले लिया लेफ्ट। तो अभी हम अचलगढ़ जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि अचलगढ़ वो साइड में पड़ता है। कभी कभी क्या है, सीधे रूट में आते हैं ना, तो हम अचलगढ़ को मिस कर जाते हैं। तो आई होप कि आप मिस, तो क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा मतलब देखने वाली जगह है। और वहाँ पे मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है। और उन मंदिर के ऊपर एक ऊपर है, मतलब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो किला भी है अचलगढ़ का। हम नहीं जा पाए किले में, लेकिन आपसे तो मैं यही कहूँगा कि अब 2-3 दिन का अगर टाइम लेके जाते हो तो ज़रूर करिए। अब देख लीजिए, हमने गाड़ी रोक ली थी और ये अचलगढ़ की मार्केट है, वो आप देखिए। ये मार्केट अचलगढ़, मतलब मार्केट में की तो कमी नहीं थी कहीं पर भी, पूरे माउंट आबू में खूबसूरत से भी खूबसूरत हो गए थे ना, वो सुपर से भी ऊपर। तो बस हमने पार्किंग करके जस्ट ऊपर आए तो ये लेफ्ट हैंड में ही मंदिर है अचलेश्वर महादेव का। मंदिर ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, यहाँ पे हम वॉक करके आ सकते हैं। और हम है वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया हमने। सभी पहले आ गए थे हमारी टीम में, पीछे खाली हम 2 दिन ही रहे थे। देख लीजिए आप अचलेश्वर महादेव मंदिर, इसके पीछे भी कथा है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, वो सब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए अचलेश्वर महादेव जी का, अब देखो यहाँ पे भगवान शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। ये देखो आप जो सर्कल में अभी आने वाला ना, जी हाँ, ये भगवान शिव का अंगूठा। और ये जो खड्डा दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे मतलब इसके अंदर ये अंगूठा है। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि आपको हमने भगवान शिव का सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग जी की एंड उनकी मूर्ति की ही पूजा करते हुए देखा, लेकिन पूरे भारत, इवन भारत नहीं पूरे धरती में ये एक ही मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। देखो बहुत ही शानदार है। और एक सोचने वाली बात है कि सब जगह शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे अंगूठे की पूजा होती है। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जो अर्बुद पर्वत था, वो पर्वत है वो भूकंप की वजह से हिलने लगा था, ठीक है। तो हिलने की वजह से वो ना गिरने के कगार पर था। तो वहाँ पे नंदी जी थे, तो भगवान शिव के
विघ्न पड़ा अपनी तपस्या में, जो कैलाश पर्वत पे बैठे तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने ना अपना अंगूठा वहां बैठे बैठे अपना पैर फैलाया और ये जो पहाड़ था उसको गिरने से बचाया और यहाँ पे नंदी जी को बचाया था, मतलब गिरने से। तब उस उनके बाद ही यहाँ पे ना भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती। और ये जो अभी कुंड देखा था जिसमें अंगूठा लगा हुआ, यहाँ पर भी एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है कि यहाँ पे पानी है वो, ये कभी कुंड है वो भरता ही नहीं है। एक रहस्यमयी जगह ही है कि ये पानी है वो इसमें जितना जाता है ना पता नहीं कहीं गायब हो जाता है, ये कभी नहीं भरता है। तो ये भी एक रहस्य ही है, मतलब एक रहस्य को या भगवान शिव का तप को या फिर उनका आशीर्वाद को, कुछ भी को। और फिर आप देख सकते हो मंदिर के चारों ओर भी आपको छोटे छोटे मंदिर देखने मिल जाएंगे। एक्चुअली छोटे छोटे मंदिर नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़े मंदिर है, लेकिन थोड़ा सा इनका जीर्णोद्धार की जरूरत है। यहाँ पर ना मंदिर बना रखे सब ज्योतिर्लिंग के, जो कि आपको पता ही होगा, नहीं तो ज्योतिर्लिंग वही जो सोमनाथ जी, वाराणसी, उज्जैन, काशी, जो ये 12 ज्योतिर्लिंग है ना उनके मंदिर है वो यहाँ पे एक ही मंदिर में बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये मंदिर का दर्शन किया और फिर हम निकल गए बाहर। बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद अब देख लो बाहर की मार्केट। मार्केट में तो हमारी बच्चियों को तो आपको बताइए, कुछ भी चीज़ दिखे तो बस के ये लो ऐसा है। हमारे साथ वाले तो अभी दर्शन अंदर ही कर रहे थे, लेकिन फिर हम है वो बाहर निकल गए थे। और पार्किंग आप देख सकते हो कि फैसिलिटी है वो कितनी अच्छी है। और दोस्तों एक और रहस्य ये जो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जो कि दिन में 3 बार है वो उनका रंग है वो परिवर्तन होता है, ऐसी मतलब पौराणिक कथा के हिसाब से, क्योंकि मैं तो खड़ा रह के इतना नहीं देख पाया था, लेकिन कहते हैं कि दिन में सुबह दोपहर शाम को अलग अलग रंग का है वो दिखता है, मतलब कलर चेंज होता है। ये भी एक अपने आप में एक रहस्य है। और शिवलिंग है वो बिल्कुल एक साधारण सा शिवलिंग है और एक पत्थर सा बना हुआ है, वो मैं देखा था, मैं गया भी था, उनके दर्शन किए थे, लेकिन उनके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि मैंने उसके बाद में है वो स्टोरी देखी थी। और फिर हम आए थे, ये मंदिर के पीछे है एक तालाब है। ठीक है, तो तालाब भी बहुत दिख रहा था, देखो ग्रीन ग्रीन। मेरी बच्ची को ऐसा लग रहा था कि ये तो गार्डन है। मैंने कहा भाई पैर मत डालना, नहीं तो पानी है, गार्डन नहीं है। तो देख सकते हो क्योंकि ये पानी के ऊपर है ना, ये खाई है वो जम गई है ना। और इस गार्डन में आप देख सकते हो ये 3 है वो, क्या बोलते हैं इसको, हम तो हमारी भाषा में पाडा बोलते हैं, और मेरा एक फनी वर्ड भी आ गया था कि नाडा में पाटा। जी हाँ, तो इनके पीछे एक पौराणिक कथा थी। एक्चुअली मैंने सर्च बहुत किया था लेकिन मुझे मिली नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत पहले कहीं से सुनी थी कि अर्जुन ने ना कोई राक्षस आए थे 3 एक साथ, तो अर्जुन ने ना वो 3 राक्षसों को एक साथ एक ही तीर में उनका भेदन किया था। तो इनके पीछे ऐसी कोई पौराणिक कथा है, बट देखो दोस्तों मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है इस चीज़ का, तो मैं एग्जैक्ट नहीं कहूँगा कि यही है, लेकिन आई थिंक दिस इज राइट, बट आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। लेकिन सुना था बहुत पहले जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, उस टाइम की बात है, तब मैंने सुनी थी कहीं से ये कथा है। लेकिन फिर भी कथा मेरे हिसाब से सही भी होगी, बट आज मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया था, मुझे मिली नहीं थी। तो चलो पर आप देख लीजिए, ये भी दर्शन कर लीजिए। इन क्या बोलेंगे इनको, बेल बोलेंगे या सांड बोलेंगे या जो भी बोलोगे, मतलब जानवर ही थे, ऐसे ही थे जो एक दानवा का रूप में आए थे उनको मारने के लिए। क्योंकि ये माउंट आबू है ना पांडवों से भी बिलोंग करता है, उनका अज्ञातवास है वो यहाँ पे भी उन्होंने काफी समय गुजारा था, इसलिए यहाँ पे पांडवों से रिलेटेड भी काफी वो आपको देखने को मिलेगी। फिर हमने लिए कुछ फोटो कैप्चर, जी प्यारे प्यारे फोटो कैप्चर तो लेना बनता ही है ना, तो फिर लेते हैं और फोटो सुनहरे खूबसूरत कैप्चर करो भाई। कैमरा मैन फोकस करो, किधर गया, फोटो लिए और फिर थोड़ा और फोटो लिए। और एक्चुअली क्या है, हमारे जो साथ में जितने भी थे उनको ना हम जहाँ भी
बिठाते थे फिर बाहर निकलने का उनका मन नहीं करता, लेकिन मैं उनको बार बार ये कहता यार बहुत लोकेशन अभी बची है, सो प्लीज़ थोड़ा जल्दी हो। और मेरी ये शरारती लाडली सुन लो। मैं पानी है एक पानी में एक धक्का ठोके ना तो कोई पता उठा लेना बा तो ए पानी है प्रा जाओ नहीं थे प्रा जायो ठंडानी तो पानी वेल डन। रोते जाओ, जहाँ भी जाओ रोते रहो। अपनी बात मनवाने के लिए सबसे बेस्ट बहाना।